सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे राधा कृष्ण की दिव्य विवाह प्रेम की अनंत कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की दिव्य लीला है। उनके विवाह की कथा विभिन्न पुराणों और भक्त ग्रंथों में अलग अलग रूपों में मिलती है। यह कथा विशेष रूप से ब्रह्मा और लोक कथाओं में वर्जित है, यानी ब्रह्मा पुराण और लोक कथाओं में वर्जित है। यह विवाह गुप्त था, दिव्य था और केवल देवताओं तथा महर्षियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से सुनते हैं। गोलोक की कथा। शाश्वत मिलन। कहते हैं कि श्री कृष्ण केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि दिव्य लोक गोलोक में विराजमान हैं। गोलोक में ओम श्री राधाकृष्णाय नमो भगवान सदा एक ओम प्रेधायगास रहते हैं। वहाँ वे नित्य रास करते हैं, जहाँ प्रेम ही धर्म और भक्ति ही जीवन। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण के एक हर हर महादेव ओम नमः शिवाय राधे राधे श्री कृष्ण शरणम मम। विवाद कर लिया। क्रोधित होकर राधा जी ने उसे श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म ले। श्री रामा ने भी ओम श्री राधाकृष्णाय नमो भगवान श्राप दिया कि ओम प्रेधायगास पर जन्म लेकर कृष्ण से वियोग का दुख सहेंगी। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय राधे राधे श्री कृष्ण शरणम मम। पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। इसी कारण राधा और श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार हुआ। वृंदावन में अवतार। राधा जी का जन्म बरसाना में राजा वृषभानु और माता कृति के घर में हुआ। वही श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ, किंतु उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के गोकुल में किया। जब कृष्ण बाल्यकाल में वृंदावन आए, तब पहली बार उनकी दृष्टि राधा पर पड़ी। उस क्षण दोनों की आत्माएं एक हो गई। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गुप्त विवाह की अद्भुत लीला। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह, गुप्त विवाह। एक दिन बाल्यकाल में जब श्री कृष्ण और राधा वन में खेल रहे थे, तब अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। राधा जी भयभीत हो गई। तभी सृष्टिकर्ता स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय राधे राधे श्री कृष्ण शरणम मम। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय राधे राधे श्री कृष्ण शरणम मम। में एक दिव्य मंडप की रचना की। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा करने लगी। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। अग्नि देव को साक्षी मानकर दोनों ने सप्तपदी ली। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। यह विवाह गुप्त था, इसका साक्षी केवल देवता ब्रह्मा जी और स्वयं प्रकृति थी। विवाह के बाद की लीला। आइए जानते हैं राधा कृष्ण का जब विवाह हो जाता है उसके बाद का लीला जानते हैं। तो विवाह के उपरांत भी राधा और श्री कृष्ण के सांसारिक पति पत्नी की तरह जीवन नहीं बिताया। वह विवाह भौतिक बंधन के लिए
नहीं बल्कि आध्यात्मिक एकता का प्रतीक था। कृष्ण की लीलाएं गोकुल और वृंदावन में चलती रही। माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सब लीलाएं प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए थी। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तब राधा जी का हृदय विरह में डूब गया था, किंतु यह वियोग भी प्रेम की परीक्षा था। राधा का विवाह प्रेम की पराकाष्ठा। और आइए जानते हैं राधा का विरह प्रेम की पराकाष्ठा के बारे में। तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा जी ने कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं की। उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को बसा लिया। विरह की यह व्यथा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है। भक्त काव्यों ने इस विरह को प्रेम की पराकाष्ठा कहा। विवाह का आध्यात्मिक रहस्य। आइए जानते हैं राधा कृष्ण का विवाह का आध्यात्मिक रहस्य। राधा कृष्ण का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। राधा आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जब आत्मा अहंकार त्याग कर परमात्मा में समर्पित होता है तब वही दिव्य विवाह होता है। इसलिए भक्तजन राधा कृष्ण के विवाह को सांसारिक घटना नहीं बल्कि आत्मिक मिलन कहते हैं। वृंदावन में आज ही उत्सव है। आज 19 तारीख है। आज 19 फरवरी को राधा कृष्ण का विवाह हुआ था इसी दिन। तो आज ही उत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन में। तो वृंदावन में आज भी राधा कृष्ण विवाह उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंदिरों में झांकियाँ सजती है, भजन गाते हैं और भक्तगण इस दिव्य मिलन का स्मरण करते हैं। राधा अष्टमी और झूलन उत्सव के अवसर पर यह कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है। राधा और कृष्ण का विवाह प्रेम, त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मिक होता है, जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। उनका मिलन अनंत है, शाश्वत है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा पूर्ण नहीं है। इसका अंतिम संदेश यह है कि जब भी आप राधे कृष्ण का नाम लेते हैं, समझ लीजिए कि आप उस दिव्य विवाह और शाश्वत प्रेम का स्मरण कर रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।